हेलो क्लास। इस समय हम अपना एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर। ठीक, इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर अपलोड कर दिया है, उसको आप आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा। अब सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में हमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले सभी को पता है वॉर का मतलब, वहाँ पे टाइम पीरियड हमें याद रखना है ये कि ये कब से कब तक हुआ था, 1780 से 84। क्यों हुआ था सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर? 1771 आपको लग रहा होगा ये तो मैसूर, ये इस वॉर के पहले की डेट है। हाँ, क्योंकि इससे पहले फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में हमारी जो ट्रीटी हुई थी उसे हम बोलते हैं ट्रीटी ऑफ मद्रास, उसे ब्रिटिशर्स ने वॉयलेट किया था। अगर आपने फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर आप पढ़ेंगे तो उस फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ मद्रास, उसे ब्रिटिशर्स ने वायलेट किया था। कैसे वायलेट किया था? अब देखिए 1771 मराठास ने अटैक कर दिया था हैदर अली पे, और उस ट्रीटी के मुताबिक ब्रिटिशर्स को हैदर अली की मदद करनी थी, पर ब्रिटिशर्स ने हैदर अली की वहाँ मदद नहीं करी। ठीक, इस वजह से ये धीरे धीरे कॉज बनते गए सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के। हैदर अली को लगा कि हैदर अली को ये लगा कि फ्रेंच बहुत लॉयल हैं, फ्रेंच लॉयल हैं, ब्रिटिशर्स बिल्कुल लॉयल नहीं हैं, तो मुझे फ्रेंच के साथ दोस्ती करनी चाहिए, फ्रेंच के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अब फिर एक कॉज क्या बना? माहे। माहे जो था वहाँ पे साउथ इंडिया में, वो ट्रेडिंग सेंटर था फ्रेंच का। माहे जो था वो ट्रेडिंग सेंटर था फ्रेंच का, और माहे के थ्रू वॉर मटेरियल हमारा मैसूर आता था। अब ये वॉर मटेरियल से क्या दिक्कत थी? क्योंकि ब्रिटिशर्स को लगता था कि ये जो हैदर अली है, इसके पास इतना सारा जो फॉरेन वॉर मटेरियल है वो कहाँ से आ जाता है? माहे के थ्रू आता है, क्योंकि माहे किसका सेंटर था? फ्रेंच का था। ठीक, एक कॉज ये बना। सबसे पहला कॉज था कि ट्रीटी ऑफ मद्रास का वायलेशन। सेकंड कॉज बना थोड़ा बहुत माहे, कि माहे पे जो वॉर मटेरियल था वो मैसूर को मिल रहा था। तीसरा कॉज और सबसे बड़ा कॉज वो बना अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसका टाइम पीरियड मैंने लिखा है 1775 से 1782। अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या हुआ? इसमें क्या था कि 13 जो अमेरिकन कॉलोनीज़ थी उस पर ब्रिटेन ने अपनी हुकूमत कर रखी थी, तो वहाँ फ्रेंच अमेरिका की मदद करता है। वहाँ पे फ्रेंच अमेरिका की मदद करता है यूरोप में। तो जब यूरोप में फ्रेंच अमेरिका की मदद कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया में भी फ्रेंच है, तो यहाँ फ्रेंच और ब्रिटिशर्स अलग अलग हो जाते हैं। अलग ही थे मतलब, फ्रेंच और ब्रिटिशर्स में यहाँ डिस्प्यूट बढ़ जाता है। समझ में आई बात? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था 1775 से 1782। इस अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में क्या था कि अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज़ थीं उस पर ब्रिटेन ने अपना कंट्रोल कर रखा था। उससे लड़ने के लिए फ्रेंच ने अमेरिका का साथ दिया। कहाँ पे? यूरोप में। और उसी का जो धुआं लगा वो इंडिया में लगा, और यहाँ पे फ्रेंच और ब्रिटिश अलग अलग वैसे भी थे, और ये भी उन्हें एक सडन कॉज मिल गया कि हमें कैसे भी करके अब फ्रेंच और ब्रिटिश को अलग अलग लड़ना है, मतलब एक तरीके से लड़ाई होनी तय थी। फिर उसके बाद देखो 3 कॉज बन गए। ट्रीटी ऑफ मद्रास कॉज बना, सेकंड जो माहे से वॉर मटेरियल पहुंच रहा था वो कॉज बना, थर्ड वन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जहाँ पे अमेरिका की मदद फ्रेंच कर रहा था, और इसी वजह से इंडिया में फ्रेंच और ब्रिटेन दुश्मन बन गए। अब देखो, हैदर फ्रेंडशिप विद फ्रेंच कॉज मोर कंसर्न टू ब्रिटिशर्स। अब इसी को देख के फिर लगा ब्रिटिशर्स को कि जो हैदर अली है इसकी दोस्ती बहुत अच्छी हो गई फ्रेंच वालों के साथ, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, लड़ाई होगी। हैदर फ्रेंडशिप विद फ्रेंच कॉज मोर कंसर्न टू ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स ने सोचा हम ऐसा करते हैं, हम माहे पे सबसे पहले कब्जा करते हैं। और माहे किसका ट्रेडिंग सेंटर था? फ्रेंच का ट्रेडिंग सेंटर था। फ्रेंच का दोस्त कौन था? हैदर अली था। तो अगर आपने माहे पे कब्जा किया तो इसका मतलब आपने हैदर अली और फ्रेंच दोनों से दुश्मनी मोल ले ली। ठीक, यहाँ तक समझ में आया कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की धीरे धीरे करके नींव रखी जा रही थी। तो ये सारे कॉजेज समझ में आए। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है,
कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए। इंपॉर्टेंट इवेंट्स में दोबारा से हैदर अली एक अलायंस करता है मराठा और निज़ामों के साथ। हैदर अली मेड एन अलायंस विद मराठाज एंड निज़ाम। ठीक, बहुत अच्छी बात है। अब देखो टाइम पीरियड आ गया अपना लड़ाई वाला 1780। 1780 हमारा क्या आ गया टाइम पीरियड जिसमें हमारा वॉर स्टार्ट हुआ था। तो हैदर अली डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी। जस्ट एक सिंपल लड़ाई हुई जिसमें हैदर अली ने ब्रिटिश आर्मी को हरा दिया। ब्रिटिशर्स हार गए। जब ब्रिटिशर्स हारे तो अब वहाँ पे कौन आया? सर आयर कूटे। सर आयर कूटे का नाम आप लोगों ने कहाँ सुना है, ये थोड़ा ध्यान करिएगा, जिससे हमारा रिवीजन भी होगा। कि सर आयर कूटे का नाम हमने थर्ड एंग्लो फ्रेंच वॉर में पढ़ा था या थर्ड कार्नेटिक वॉर में पढ़ा था। लास्ट वीडियो में गिवन है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सर आयर कूटे अराइव्ड एंड रिमूव द अलायंस। उन्होंने सोचा कि हैदर अली इसलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मराठा और निजाम उसके साथ है, ये अलायंस तोड़ दो। ठीक, 1781 में क्या होता है कि हैदर अली वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स इन द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। अब पहले तो हैदर अली ने ब्रिटिशर्स को हराया। ये बैटल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि ये सारे पेपर्स में मिलेगी आपको। बैटल ऑफ पोर्टो नोवो, हैदर अली वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिशर्स इन द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। ठीक है, 1782 में हैदर अली चल बसे। 1782 में हैदर अली दुनिया को छोड़ जाते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी ध्यान रख लें कि हैदर अली भैया कौन से वॉर में मरे थे। एक्चुअली वॉर में इनकी डेथ नहीं हुई थी, कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से ये मरे थे, कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे। वॉर में इनकी कोई डेथ नहीं हुई थी। तो 1782 में हैदर अली मरे। उसके बाद हैदर अली के बेटे टीपू सुल्तान टाइगर ऑफ द मैसूर, इन्होंने वॉर स्टार्ट किया टिल 1784। रिजल्ट सामने है, नो साइड वन दी वॉर। कोई नहीं जीता भैया, पता नहीं कौन जीतेगा कौन हारेगा, कोई जीता ही नहीं। 2 साल लड़ाई ही चलती रही। फाइनली ट्रीटी ऑफ मैंगलोर वॉज साइंड। फिर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर किस ईयर में साइन हुई थी? 1784 में। अब कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हमें ये याद रहता है कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर जो साइन हुई थी ना, वो टीपू सुल्तान एंड ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी। लेकिन हमें ये सही बात है कि ये ट्रीटी टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में हुई थी, लेकिन हमेशा याद रखना है कि हैदर अली सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर में मर चुके हैं। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ट्रीटी ऑफ मैंगलोर हैदर अली और ब्रिटिशर्स के बीच में साइन हुई थी? तो नो, ये ट्रीटी जो साइन हुई थी ये टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में साइन हुई थी। बेसिकली ब्रिटिशर्स क्या, जो कंप्लीट अलायंस था इनका मराठास और निजाम को मिला के, उनके साथ ही ट्रीटी आपकी साइन हुई थी। तो इसमें ये हमारा कंप्लीट था सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर। इसकी हमें क्या चीज़ें याद रखनी है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले टाइम पीरियड याद रखना है इसमें, और उसके बाद अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस याद रखना है 1775 से 1782। एक चीज़ और है थोड़ी सी कि इस समय फ्रांस में जो रूलर था 1775 के टाइम पे, वो था लुइस 16। लुइस 16 था, वो फ्रेंच रिवॉल्यूशंस के लेक्चर्स में है, मैं आगे अपलोड करूँगा कि लुइस 16 उस समय अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे था। ठीक, ये याद रखना है। और उसके बाद हमें इसमें क्या याद रखना है? बैटल ऑफ पोर्टो नोवो, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बैटल ऑफ पोर्टो नोवो। और हैदर अली की डेथ कब हुई थी? तो बैटल ऑफ पोर्टो नोवो इन 1781। हैदर अली कब मरे? 1782। कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी इस वॉर में? दैट इज ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। और किस किस के बीच में साइन हुई थी? टीपू सुल्तान एंड दी ब्रिटिशर्स। ठीक है, क्लास सब कुछ समझ में आया? कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। ठीक, ओके, थैंक यू क्लास।